आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी का हमारे बीच से चले जाना, ये मैं समझता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमें तो इसका नुकसान है ही है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अपना जीवन लगा दिया और जो हमारी विधानसभा की उपस्थिति से विधानसभा का ग्रेस बन जाता था, आज उनके जाने से वो जो शून्यता है उसको कभी नहीं भरा जा सकता। मैं भगवान से के चरणों में यही कहना चाहता हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्री वीरभद्र सिंह जी राजनीति में जो उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए, जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए समाज के हर वर्ग के लिए योजना बनाई, ऐसे श्री वीरभद्र सिंह जी की शून्यता को कोई नहीं भर सकता। मैं विधानसभा की तरफ से श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद जहां डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने, तदोपरांत ठाकुर रामलाल जी ने, उसके उपरांत श्री वीरभद्र सिंह जी ने, श्री शांता कुमार जी ने, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने, और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो विकासात्मक कार्यों को रुख दिया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो मील पत्थर, जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, वर्तमान हुकूमतों को भी उस पर आगे चलने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सब छोटी सी बात है, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में वीरभद्र सिंह से जो सत्र की गरिमा थी, उनका उपस्थिति थी, वो कई ऐसे जटिल विषयों को अपनी उपस्थिति से ठीक कर देते थे। वो कितना यथार्थ? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पिछले कुछ महीनों में इस माननीय विधानसभा के बहुत से माननीय सदस्यों का देहावसान हुआ है। अभी पिछले दिनों पहले श्री नरेंद्र बरागटा जी का हमारे बीच में से एकदम चले जाना, उससे पहले फतेहपुर के माननीय विधायक श्री पठानिया जी का हमारे बीच से चले जाना, और वर्तमान पिछले यानी सुबह ही श्री वीरभद्र सिंह जी का देहावसान होना, ये हमारे लिए बहुत ही कष्ट भरा समय है, क्योंकि जहां इन दिवंगत सम्माननीय विधायकों की या श्री वीरभद्र सिंह जी की उपस्थिति एक माहौल को खुशनुमा बना देती थी, और कई जटिल विषयों को जो हम हल नहीं कर पाते थे, उनके देखने से, उनके इशारे से ही बहुत सी समस्याएं हल हो जाती थी। वो मेरे लिए भी बहुत एक सुखद समय होता था। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, हालांकि श्री वीरभद्र सिंह जी काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे, उसके बावजूद भी वो विधानसभा में आते थे, वहाँ पूरा समय बैठते थे और विषयों को सुनते थे, और कोई महत्वपूर्ण इवेंट होती थी तो उसमें ये भी कहते थे कि मैं भी शामिल हूँगा। जैसे सम्माननीय विधायकों का एक फोटोग्राफ होता है, तो उस फोटोग्राफ के लिए भी मैंने विनती की, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा। तो ये कुछ यादें हैं। वैसे तो यादें उनकी ढेर सारी हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ किया है, उनकी कमी को हम कभी भर नहीं सकते, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो राजनीति के मूल्य उन्होंने स्थापित किए हैं, उनको अपने जीवन में ढाल करके हम भी समाज सेवा का संकल्प अपने जीवन में ला सकते हैं। मैं ये कहना